मथुरा के शांति सेवा धाम में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि शेर सिंह राणा, सूरजपाल सिंह अम्मो, श्रीमती मुन्नी देवी और डॉक्टर शिवराम सिंह गौर रहे। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। इस कार्यक्रम में दस्यु सुंदरी फूलन देवी की छोटी बहन मुन्नी देवी को क्षत्रिय संगोष्ठी का पदाधिकारी बनाया गया और राजपूत समाज की शान कहे जाने वाले शेर सिंह राणा को भी क्षत्रिय संगोष्ठी का पदाधिकारी बनाया गया। इस अधिवेशन का मेन मुद्दा जातिगत आरक्षण को खत्म करने का था और गरीबी और आर्थिक आधार पर आरक्षण। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शिवराम सिंह गौर ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आरक्षण को खत्म करना क्षत्रिय समाज का मेन मुद्दा होगा और इसके लिए पूरे देश में लड़ाई लड़ी जाएगी, जिसके मद्देनजर हर स्टेट में प्रांतीय सम्मेलन किया जाएगा और दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्षत्रिय सहयोगी प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय महामंत्री हैं मधु चौधरी जी, और ये मुन्नी देवी हैं, ये भी क्षत्रिय सहयोगी प्रकोष्ठ में हमारे यहाँ पदाधिकारी हैं। और ये मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और ये जो शेर सिंह राणा हैं, इनके बारे में तो परिचय देना अफगानिस्तान से जो है ये इतना बड़ा काम किया जो देश के कोई प्रधानमंत्री कोई सरकार नहीं कर सकी, वो काम इन्होंने किया है। इसीलिए जो है मुन्नी देवी इनका सम्मान करती हैं, मुन्नी देवी इनका ख्याल करती हैं और मुन्नी देवी के हृदय में इनके प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान है। वो बात मुन्नी देवी कहेंगी। और ये अधिवेशन वाली बात है, तो अधिवेशन का तो मेन मुद्दा ये था कि जातिगत आरक्षण समाप्त हो और गरीबी के आधार पर, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। केवल एक मुद्दा, गरीबी के आधार पर आरक्षण हो और जातिगत आरक्षण समाप्त हो। तो वहीं शेर सिंह राणा ने भी आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि आरक्षण का लाभ उच्च वर्ग को मिल रहा है। जैसे कोई आईएएस बन गया तो उसी के बच्चे को आरक्षण का लाभ मिलता है और गरीब आदमी को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे कि डॉक्टर शिवराम सिंह गौर जी ने परिचय कराया मधु चौधरी जी का, जो कि सहयोग प्रकोष्ठ की महामंत्री हैं, और श्रीमती मुन्नी देवी जी का, जो कि फूलन देवी की सगी बहन है, सिस्टर हैं। और मुझे आज बहुत खुशी हुई ये जान के, मुझे पहले मालूम नहीं था, लेकिन यहाँ पे आके मुझे मालूम पड़ा मंच पर कि श्रीमती मुन्नी देवी भी इस कार्यक्रम में आई हुई हैं। इससे ये पता चलता है कि जो जाति और धर्म के जो मसले हैं वो एक्चुअली क्या है, जो राजनीतिक पार्टियाँ वो क्रिएट करती हैं, वो समस्याएं क्रिएट करती हैं समाज में। आरक्षण को लेके भी जो क्षत्रिय महासभा का जो विचार है या जो काम है, वो इसलिए है कि जिन लोगों को आरक्षण दिया गया है वो सब भी हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, लेकिन समस्या ये आती है कि उनको आरक्षण का लाभ ही नहीं मिलता है। आरक्षण का जो लाभ है वो जो उसमें जो उच्च वर्ग है, मान लीजिए आरक्षण से कोई आदमी आईएएस अफसर बन गया तो उसी के बच्चे को ही आरक्षण का लाभ मिलता जा रहा है। जो कि बेचारा जूते गांठ रहा है, गरीब आदमी है, उसको तो आरक्षण का लाभ ही नहीं मिल रहा। मुझे यहाँ पे जब मैंने इनसे बात करी मुन्नी देवी जी से, इनके 2 पुत्र हैं, उनको तो कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिला। तो जिसको आरक्षण से एक बार नौकरी मिल चुकी है उसको बार बार ना देके ऐसे लोगों को मिले, जैसे इनके परिवार को मिले और इनके जैसे अन्य परिवारों को मिले, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारी बहन है। हम चाहते हैं कि देश जो है वो तरक्की करे। क्षत्रिय संगोष्ठी की पदाधिकारी बनाई गई मुन्नी देवी ने आरक्षण को लेकर कहा कि जातिगत आधार पर आरक्षण मिलना बंद होना चाहिए और आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। सबसे पहले तो जातिवाद बिल्कुल खत्म होना चाहिए। आरक्षण मिले तो जो जिस लायक है, चाहे वो किसी जाति के हो, गरीब है, अगर उनको नौकरी की जरूरत है, बेरोजगार भाई है, मेरे युवा भाई बेरोजगार है, आज अत्याचार, मारधार, लूटपाट किस लिए हो रहा है? हमें तो यही लग रहा है कि युवा बेरोजगार फैलिए तो कुछ ना कुछ तो करेगा। अधिकतर युवा को रोजगार मिल जाएगा, जी अधिकतर ये जो मारकाट और जो लूटपाट अत्याचार हो रहे हैं बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो वही राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष ललित राणा ने इस कार्यक्रम में कहा, भदोही से जहाँ से फूलन देवी सांसद थी, उसी सीट से उनकी बहन मुन्नी देवी को चुनाव लड़ाया जाएगा, जिसका समाज पूरा सहयोग करेगा। राष्ट्रवादी पार्टी शेर सिंह राणा को भी पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़वाने की बात कर रही है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का एक अधिवेशन है जिसमें सहयोगी प्रकोष्ठ बनाकर समाज के सभी तबके के लोगों को जोड़कर भारत के नवनिर्माण की संकल्पना आज रखी गई है। उसी के तहत आज पहला दिन है कि भाई शेर सिंह राणा जी और मुन्नी देवी जी साथ साथ
एक मंच को शेयर कर रहे हैं। हम लोगों को भी यहाँ निमंत्रण मिला, हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और हमने मंच से घोषणा की है कि भदोही सीट जहाँ से फूलन देवी जी सांसद थी, उसी सीट से मुन्नी देवी जी को भी हम लोकसभा में भेजना चाहते हैं। हमने मंच से घोषणा कर दी है, राष्ट्रवादी पार्टी उनको चुनाव लड़ाएगी और समाज पूरी तरह से उनका सहयोग करेगा। भाई शेर सिंह राणा जी का आशीर्वाद भी उनको मिलेगा और भाई शेर सिंह राणा जी को भी हम चाहते हैं कि उनका भी लोकसभा में पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज की ऐसी डिग्निटी लोकसभा में चाहिए जो राष्ट्र निर्माण के लिए काम करें, जिनकी सोच राष्ट्र निर्माण के लिए है। राष्ट्रवादी पार्टी भाई शेर सिंह राणा को भी लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती है और उन्हें संसद में देखना चाहती है, जिससे कि समाज को तोड़ने वाली जो ताकतें आज बलवान हो गई इस देश में, वो कमज़ोर हो सके और उनकी खिलाफत उसी संसद के पटल से हो सके। और जो समाज को बांटकर आज निषाद समाज, जो सबका सर्वमान्य समाज है, पूजनीय समाज है, जिसके सबसे पहले आंगन में जिसका प्रवेश हमारे हिंदू संस्कृति में माना जाता है, उसको हम लोग उस नज़रिए से देख रहे हैं, मात्र एक घटना को सामने रखकर। तो मेरा मीडिया में ये कहना है कि हम लोग चाहेंगे आने वाले 2019 में अगर मुन्नी देवी जी सहमत होती हैं तो भदोही सीट से ही हम उन्हें लोकसभा भेजने के लिए राष्ट्रवादी पार्टी से उनको चुनाव लड़ाना चाहेंगे और सभी समाज के लोग, क्षत्रिय महासभाएं भी साथ जुटकर उनका सहयोग करेंगी और निश्चित रूप से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगी और जो असली कातिल है फूलन देवी का, उसको सज़ा दिलवाने में भी लोकसभा पहुंचने के बाद एक अच्छी भूमिका में वो आ जाएंगी। आरक्षण के मुद्दे को लेकर पिछले कुछ समय से अलग अलग प्रदर्शन देखने को मिले, कभी दलितों का भारत बंद तो कभी सवर्णों का भारत बंद। उसके बाद अब इस तरह से क्षत्रिय समाज का अधिवेशन और इसका मुख्य मुद्दा आरक्षण को जातिगत के हिसाब से खत्म करना कहीं ना कहीं एक बार फिर से देश की राजनीति और राजपूत समाज में बदलाव जरूर करेगा। कैमरा पर्सन प्रशांत कुमार के साथ देवनाथ पांडे, नेट्रिक न्यूज, मथुरा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।